ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ कर बीजेपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। मैं जब प्रचार करता था तो वहां कई जगह तो वो जाता ही नहीं है, सिग्नल ही है नहीं, फोन का सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बहुत ही जज्बाती हैं। उनके 3 ज हैं, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों छीने जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में चेत्र भाई ने एक फॉरेस्ट ऑफिस वाले आ गए, फॉरेस्ट वाले एक किसान की जमीन को कब्जा करने लगे, हमारी है। तो इन्होंने जो उनको जुर्माना वाना किया था वो वापस करवा दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। हम जेल में मिलने गए थे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी किसी के हकों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाएगा, जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में साहब को जाके बोला किसी ने, बड़े साहब को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए सरकारी। दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं, उनमें से निकाल के पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं। कुछ करिए सर, हमारा नुकसान हो रहा है। तो साहब ने पूछा किसने किया? जी मनीष सिसोदिया, जेल में डाल दो। फिर किसी ने कहा साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आता ही नहीं है कोई, इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए, अस्पताल कर दिए दिल्ली में कि पूरा पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक का इलाज फ्री है। तो बड़े साहब ने कहा किसने किया? सत्येंद्र जैन ने। उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो। तो साहब ने खुद आंखों से देखा कि राज्यसभा में कौन बोलता है, तो करें इनको, संजय सिंह को उठा के जेल में भेज दो। फिर किसी ने बता दिया जी अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, उनकी रैलियां बंद कराओ किसी ना किसी तरीके से, इनको ईडी का सम्मन भेज दो। 9 सम्मन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई सम्मनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं, बस सम्मन आ रहे हैं। क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है? पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है। कैसे हम उनको रोक लेंगे? हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।